कोई मुझे भी अंदाजा नहीं था, तो मैंने गूगल किया तो सबसे ऊपर आया कि दिल्ली मुंबई में 50% डिवोर्स रेट है। दिल्ली मुंबई की स्थिति में अब इतना मतलब भीषण युद्ध चल रहा है, पति पत्नी नहीं चल रहा है हर वक्त, वो कोई शांति वाली स्थिति नहीं है। डिप्रेशन ऐसी स्थिति हुई हुई है कि हिंदुस्तान का डेटा WHO ने रिलीज किया, उसमें 31 से लेके लगभग 50% तक उनका अंदाजा है 31 से 50% यूथ डिप्रेशन में है। उसके मन में शांति नहीं है, कारण क्योंकि वो कृष्ण भाव में भावित नहीं है, उसके पास कुछ करने को भगवान के लिए समर्पित करने को एक्टिविटी नहीं है। एक कहते हैं स्वार्थी वृत्ति के साथ वो कुछ पैसा कमा रहा है, कुछ भोग कर रहा है, भोग भी ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो ये स्थिति उसकी डिप्रेशन की स्थिति है। इसीलिए सुसाइड्स हो रहे हैं। और सुसाइड्स के बारे में भी हिंदुस्तान ने पिछली बार वर्ल्ड टॉप किया है, रैंक 1 आई है इंडिया की सुसाइड में। बड़ी जो है भयानक स्थिति है, युद्ध नहीं है तो भी यहाँ पे इतना बुरा हाल है। अब तो सुसाइड के बड़े सारे कारण हो सकते हैं, फाइनेंशियल रीजन हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, नौकरी चली गई, बिजनेस नहीं है, लॉसेज हो गए, घर में दिक्कत है, कर्जा हो गया, ये सब चीज़ें अशांति के बतेरे कारण हमारे पास है। ड्रग्स इस वजह से बच्चे लेना शुरू कर रहे हैं, स्कूलों में बच्चे ड्रग्स शुरू कर देते हैं, इतना बुरा हाल हो गया आजकल। और बच्चा 4वीं-5वीं में होता है और ऐसे ऐसे ड्रग्स लगेगा जो हमने नाम में नहीं सुने होते। बताया जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर 10 करोड़ से ऊपर लोग ड्रग एडिक्ट हैं, 10 करोड़। ये इसमें प्रायः यूथ ज़्यादा होता है। यूथ मतलब लगभग 15-17 साल की उम्र से शुरू करके एक 50 साल तक ले सकते हैं। इसके बाद तो बुजुर्ग गिने जाते हैं, जैसे तो जो 50 साल से ऊपर बुरा ना माने मतलब तो ये जो लगभग 20% यूथ है वो ड्रग एडिक्ट है। इतना बुरा हाल है, मर्डर्स हो रहे हैं चारों तरफ। अभी 2-4 दिन पहले खबर आई, वो एक पत्नी ने अपने किसी व्यक्ति के साथ मिलकर उसे प्रेम करती थी, पति को सीमेंट के ड्रम में ही जमा दिया, गीले सीमेंट में जमा दिया। तो कैसी कैसी खबरें मतलब वो आती है, चारों तरफ वही हाईलाइट हो रहा है। तो मर्डर्स हो रहे हैं, वो इतनी अशांति है मन में कि बंदा कुछ भी करने उतरा है, या खुद को मार देगा या दूसरे को मार देगा, डिप्रेशन हो जाएगा, बड़ा बुरा हाल है। कारण सिर्फ कि हम भगवान को सेंटर में ना रख के अपनी इच्छाओं को सेंटर में रख रहे हैं और वो पूरी नहीं हो पा रही है। फिर 67वें श्लोक में बता रहे, जैसे भगवान ने बता के अशांत से खुदा सुखम, ये स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में ऐसे जो है लक्षण नहीं होते। स्थित प्रज्ञ में क्या होता है क्या बताते हैं। फिर इसके नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम विवाम्भसि। तो हमारी एक भी इंद्रिय जो अगर कंट्रोल में नहीं है, अगर हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, तो ये हमें पतन की ओर ले जा सकती है। एक भी इंद्रिय, तो कितनी इंद्रियां होती है माने, ये सब हमने साइंस में भी पढ़ा है, वही वाली इंद्रियां सही में यहाँ भी होती हैं। तो भगवद गीता से ही लिया हम लोगों ने सारा का सारा। तो अच्छी बात है, वो भी भगवद गीता पढ़ के साइंस में अच्छा पढ़ना है, बहुत बढ़िया। तो 5 इंद्रियां होती है, 5 इनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वैसे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, तो उनमें हम डेप्थ में ना जाके, तो 5 उनके विषय होते हैं इंद्रियों के। तो आँख, नाक, कान, मुँह, स्किन, इनके 5 विषय होते हैं। स्मेल, देखना, सूंघना, सुनना, टच, ये के 5 विषय। तो इस श्लोक में भगवान जो बात कर रहे हैं, इंद्रियों को इंद्रिय विषय के साथ कैसे इंटरेक्शन करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो भगवान अर्थ में बता रहे हैं, जैसे जो भगवान बता रहे हैं इसमें अर्थ में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उस वश में है। तो इंद्रियां अपने वश में है उन विषयों से विरत होकर। तो इससे पिछले श्लोक में है कि एक भी इंद्रिय अगर कंट्रोल में नहीं है
तो वो पूरी की तरफ पतन में ले जा सकती है व्यक्ति को, और 5 तो पता ही नहीं क्या कर देंगी, ऐसा पतन करा सकती है 5 अगर। और आप में मैं उम्मीद करता हूँ सबकी 5 इंद्रियां पूरे कंट्रोल में होगी, पर कोई है जिसकी एक आध इंद्रिय भी हाथ से बाहर है? मेरी तो 5 बाहर है। अगर है हमारी तो हमारे लिए भगवान आगे बता रहे हैं कि कैसे इसको, मतलब हम ठीक जगह बैठे हैं, अगर हमारी इंद्रिया अवश्य से बाहर, तो भगवान बताएंगे इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि जैसे एक बोट को, एक नाव को वायु बहा के ले जाती है, हमने किसी ने एक्सपीरियंस किया हो तो एक नाव के ऊपर जो पर्दा सा लगा होता है हाथी का होता है, वो सिर्फ उसमें हथनी के पीछे थोड़ा सा ज्यादा पागल होता है। आजकल तो सभी पागल हैं, बॉलीवुड मूवी देखते हैं और सोचते हैं कि बस एक ही एम है, मूवी देखी, दिल वाला दुल्हनिया ले जाएंगे या कुछ भी देख के, और हम यही पर्टिकुलर एम बना लेते हैं। तो एक स्त्री का पुरुष की तरफ, पुरुष का स्त्री की तरफ इतना अट्रैक्शन हो जाता है कि